नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पे CTPT कोड में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एचटेट की जो परीक्षा है बहुत ही नज़दीक है। आप सबने बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रेपरेशन इसकी करनी शुरू कर दी है। अब आइए देखते हैं आज जो हम क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड ही हैं। जितनी भी थ्योरीज हमने प्रैक्टिस करी हैं, हिंदी मीडियम के नोट से हमने सारी प्रैक्टिस करी थी, और उसी के साथ साथ हमने जो एचटेट के एग्ज़ाम के आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2023 के, उसकी वीडियोस भी अपलोड कर दी हैं। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी प्लीज़ उन वीडियोस को देखिए, और हिंदी के नोट्स में से भी सब चीज़ें पढ़ा दी गई हैं। और आज की इस असाइनमेंट के अंदर आज हम टोटल कितने क्वेश्चन करेंगे? आज जी टोटल हम 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। सो आप कॉपी पेन अपना साथ रख लीजिए, सो दैट कि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएँ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने रहा। कक्षा 7वीं के छात्र को अभिप्रेरणा प्रदान करते हुए उत्तम उपाय कौन सा है? हाँ जी, उत्तम उपाय कौन सा है जी? आपके हिसाब से देखिए जी, नवचारों का प्रयोग है जी, अच्छा भाषण देना है जी, अभिभावकों को शिकायत करना है, या उपरोक्त सभी। अभिप्रेरणा की बात यहाँ पर करी गई है, ये बात हमें देखना है। तो इसके लिए जो हमारे पास राइट आंसर आएगा, यानी कि जी ए आंसर राइट आंसर है, नवाचारों का प्रयोग करना, क्योंकि अभिप्रेरणा बाकी सभी चीजें उसके उपयुक्त नहीं है। हाँ जी, दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। आज सारे क्वेश्चन हिंदी में हैं जी, बाकी सभी बच्चे भी हमारा साथ देंगे, नेक्स्ट वाली इंग्लिश में कर लेंगे, नो इश्यूज। किसी विशिष्ट विषय पर छात्रों में विचार विनिमय किस विधि में होता है? और ये क्वेश्चन आपके एचटेट वाली परीक्षा में आया हुआ है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं और आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। जो हेडिंग वही लिखा हुआ है, फुल रिवीजन हो जाएगी जी आपकी। वाद विवाद विधि है जी, वर्कशॉप आ गया जी, विचार गोष्ठी आ गया, डाल्टन विधि आ गया। ये चारों के चारों ऑप्शन प्लीज रिवाइज कर लेना। अगर कोई हेल्प की जरूरत हुई, हम आपके लिए इसके अंदर समझा देंगे। हाँ जी, कौन सा आएगा जी? तो इसमें क्या आएगा जी? छात्रों में विचार की बात है, विचार गोष्ठी, या फिर हमने एक ब्रेन स्ट्रॉमिंग पॉइंट वाला भी करा था। कौन सा करा था जी? ब्रेन स्ट्रॉमिंग वाला एक पॉइंट हमने कवर करा था। उस बात का प्लीज आप सबने ध्यान रखना है। प्रेरणा क्या होती है? मोटिवेशन वाला चैप्टर हमने करा था। क्या पॉजिटिव हो सकती है? तो नेगेटिव तो नहीं होनी चाहिए जी, नेगेटिव तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। तो उसमें कोई नहीं है, या उक्त दोनों हैं। अब कोई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि मोटिवेशन ये भी, जैसे हम रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा कि नहीं जी इससे आपका ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, या किसी को पीछे लगाना हो गया, या इंडोक्ट्रिनेशन हो गया। तो हम इसमें क्या करेंगे? दोनों तरीके की प्रेरणा होगी, क्योंकि आजकल कोई बच्चे गलत रास्ते में भी चले जाते हैं, कुछ बच्चे सही रास्ते पर भी जाते हैं। तो दोनों का ऑप्शन आपने डालना हो। प्रेरणा सकारात्मक भी है, नकारात्मक भी है, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। पुरस्कार जी वही रीइंफोर्समेंट वाला। देखो, जो एग्जामिनर है वो सारी चीजें देख के आपको डालेगा। देखो ऊपर से चलते 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 कहाँ पे आ गया वो। बाह्य प्रेरणा है जी, आंतरिक प्रेरणा है। जैसे हमने बात करी थी कि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश वाले बच्चों के लिए भी लिख दे रहा हूं मैं। एक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होती है जी, और साथ साथ में एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है। जन्मजात हो गया जी, या फिर कोई नहीं है। तो हमें पता है कि अगर पुरस्कार दिया जा रहा है, वो बाह्य प्रेरणा होगी, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होगी, आंतरिक नहीं होगी जी। 4 क्वेश्चन हम कर चुके हैं जी। 5th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका समय ज़्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि आप एग्जाम की रिवीजन भी कर रहे हैं, थोड़ा स्ट्रेस फैक्टर भी होता है, लेकिन 20 क्वेश्चन हम जरूर करेंगे। हाँ जी, गेस्टाल्ट वादियों की बात कर रहे हैं, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। ये क्वेश्चन भी 2023 से पहले जो एग्जाम हुआ तो उसमें भी पूछा गया। पहले तीनों में तो नहीं आया, क्योंकि तीनों की प्रैक्टिस कर चुके हैं। लेवल 3 का वीडियो आज पोस्ट कर देंगे। सहचार्य का सिद्धांत है, अंतदृष्टि का सिद्धांत है, क्षेत्र सिद्धांत है, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत है। तो हमारे पास क्या है जी? वो क्षेत्रीय सिद्धांत की बात करते हैं, जिसमें होल टू पार्ट की स्टडी हमने करी थी। शुद्ध संवेदना मनोवैज्ञानिक कल्पना है, कथन किसका है? ये भी आपको बहुत बार आपको मोटिवेट किया, बताया भी, कृपया नोट कर लीजिएगा, आप इसको गलत मत करके आइएगा। ये बात करी थी वार्ड ने, जेम्स ने नहीं करी। जेम्स वाटसन बेवरिस्ट थे, लॉरे ने भी नहीं करी, डैम डेविल भी नहीं करी। सारी वर्डिंग प्लीज नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन या तो बस ऊपर ले जाएंगे मार्क्स, या फिर नीचे, वो आप देख लीजिएगा कौन कौन से वर्डिंग आपने अच्छे से याद करी हुई है।
हाँ जी, 7वें क्वेश्चन की तरफ ध्यान। 18वां 19वां नहीं देना आपने, 7वें तो मैंने बनाया उस तरीके से कि क्वेश्चन आपको दिख जाए, क्योंकि कई बार बच्चे वीडियो देख के नहीं इसमें तो 4-5 ही हैं, टोटल 20 क्वेश्चन करेंगे जी। सीखने की उपयुक्त प्रक्रिया क्या है, जैसे लर्निंग की बात वो कर रहा है कैसा है, या फिर हमने मैगजिम की बात करी थी जो फ्रोबेल और मारिया मोटेंस ने दी थी कि सरल से कठिन है, कठिन से सरल है, या सरल है या फिर कठिन है। मैगजिम्स ऑफ टीचिंग हमें क्या कहता है कि हम सरल से कठिन को जाएंगे, जैसे मीन्स इजी टू कॉम्प्लेक्स जाएंगे, ठीक है जी, कॉम्प्लेक्स कह लो, कठिन कह लो, या फिर सीन टू अनसीन जाएंगे। ये टोटल 12 से लेके 14 बनी हुई हैं, कुछ लोग 12 बताते, कुछ लोग 14 बताते, इसमें डाल्टन वाली स्टडी भी है। सो प्लीज़ ये भी देखिएगा, मैक्सिम का क्वेश्चन हमारे एचटेट में आया हुआ है, ठीक है जी। हाँ जी, आगे वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेब बनमानुषों व केलों का प्रयोग किया था, कोलर ने किया था, गुड्स ने किया था, या डेविस ने किया था। ये हम मालूम है कि जेम्स वॉल्फगैंग कोलर ने ये स्टडी किया था। आप उनकी बुक भी देख सकते हैं, उनकी किताब का नाम है मेंटालिटी ऑफ द एप्स। मेंटालिटी ऑफ द एप्स अगर आप सर्च करेंगे आपको दिख जाएगा, जिसमें सुल्तान भाई साहब थे, सुल्तान था जी उनका नाम, एप्स वर्डिंग यूज़ करी जाती है। तो कोलर का सिद्धांत है कि उसमें, और थ्योरी का नाम क्या था जी, इनसाइट लर्निंग थ्योरी। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। सीखना विकास की प्रक्रिया है, देखिए वही आ गया जी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात वुडवर्थ ने कहा है, क्रो एंड क्रो ने कहा है, स्किनर ने कहा है, या क्रानबेक है। क्रो एंड क्रो की वर्डिंग वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको नोट्स में से करवा दिया था, हिंदी वाले नोट्स में से। और ये जो आंसर है 9th का हमारे पास क्या है जी, ए आंसर बन रहा है। उम्मीद है आप अपनी कॉपी पे सही आंसर लगा रहे हैं, अगर गलत भी लगा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा, फिर वैसा ही वीडियो हम आपके लिए नेक्स्ट वाला ले आएंगे जी। थॉर्नडाइक का मुख्य नियम नहीं है, कौन सा नहीं है, जैसे हम उनमें लॉ ऑफ कॉज था, इफेक्ट था, उसकी बात वो कर रहे हैं। क्या अभ्यास की बात नहीं करते थे, बिल्कुल करते थे जी। क्या वो संतोष की बात नहीं करते थे, सेटिस्फेक्शन की बात वो कर रहे हैं। क्या तत्परता का नियम की बात नहीं करते थे। आत्मीकरण, तो वो बात किसकी नहीं करते थे, आत्मीकरण की बात नहीं करते। देखो नहीं वाला क्वेश्चन आया 10th में 9वें नंबर, बिल्कुल लास्ट में है। अदरवाइज एचटेट में बहुत सारे क्वेश्चन नॉट वाले पूछे जाते हैं, अच्छा लेवल होता है जी एग्जाम का, ध्यान रखिएगा, हमारी विशेष ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। थॉर्नडाइक ने अधिगम के कितने गौण नियम बताए हैं, ईएल थॉर्नडाइक ने अधिगम के लर्निंग के कितने गौण नियम बताए हैं, यानी कितने लॉज बताए हैं, तो उन्होंने 5 लॉज बताए हैं। सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक निश्चित और तत्कालीन ज्ञान है, कथन किसने कहा है, कोलर ने कहा है, गुड ने कहा है, स्किनर है, या फिर डेविस है। तो हमारे पास जो कथन है गुड्स का है, क्योंकि बहुत सारे स्किनर डेविस इनके सबके कथन कर चुके, जिनका नहीं किया था वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। उम्मीद है ये 12 क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा अच्छे लगे होंगे। अब हमें वैसे टॉप से ही जाना चाहिए कि टॉप में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ये शीट मैं आपके लिए डाल दूंगा। आप हमारा जो टेलीग्राम प्लेटफॉर्म है वो भी हमारा CDP डिकोड के नाम से ही है, CDP डिकोड से। व्हाट्सएप है वो भी CDP डिकोड से ही है, तो अगर आप सर्च करेंगे तो वहाँ मिल जाएगा, ये सारे नोट्स और PDF वहाँ पर हैं। अगर आप ऐसा ही सीखना चाहते हैं कोई बात नहीं जी, कोई दिक्कत ही नहीं है, जैसा आप कहेंगे वैसा करेंगे। हाँ जी, प्रबलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, किसने किया था, ये भी देखो, स्किनर है, पावलोव है, CL हॉल है, थॉर्नडाइक है। ये भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हमें मालूम है CL हॉल। थॉर्नडाइक की हम बात कर चुके हैं पहले वीडियो में, स्किनर की, पावलोव को, ये भाई साहब रहते थे, मैंने बोला कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको करवा दूँ। प्रबलन का सिद्धांत, सीखने की प्रभावी विधि क्या हो सकती है, खुद स्वयं करके, वही किलपैट्रिक मॉडल आ गया जी, या फिर जॉन डेवी वाला आ गया, या फिर प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग वाला बताया था। इतने ऑथर्स की बात हमने, साइकोलॉजिस्ट की बात करी थी, मनोवैज्ञानिकों की। निरीक्षण द्वारा है जी, उक्त सभी हैं, या प्रशिक्षण द्वारा है कि कोई ट्रेनिंग दे के हम कर सकते हैं। हाँ, निरीक्षण भी कर सकते हैं जी, वही डायग्नोस्टिक, स्वयं भी हो सकता है, प्रशिक्षण भी, उक्त सभी। अगर सबसे ज़्यादा होगा तो वो होरिस्टिक वाला होगा, या जिसको वर्कशॉप कह देते हैं, जिसमें आपके सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है। हाँ जी, चिन्हों द्वारा सीखना सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, कौन से हैं जी, चिन्हों सिंबल्स की बात कर रहे हैं, कॉफा, टेलमैन, कोलर और ड्रेवर। हाँ जी, तो इसको किसने कहा था जी, टॉलमैन ने ये कहा था कि चिन्हों द्वारा भी सीखने का सिद्धांत है। जैसे हम कई बार रेड लाइट सिग्नल की बात कर रहे हैं, सिंबल से भी बच्चा क्या होता है,
सीख जाता है कि ये वो वाला सिंबल है। जैसे उदाहरण है, अब एग्स की उदाहरण है। अब बच्चे ने सबसे पहले, अगर वैसे तो चीज़ें अच्छी हैं, अब बच्चे को अगर हम कई बार ट्रिप पे लेके जा रहे हैं या आसपास फार्म में ले गए या जैसे गांव का एक चक्कर लगवा दे, तो वहाँ पर क्या नॉर्मली मुर्गियाँ हमें दिख जाती हैं, तो वहाँ पर हम दिखा सकते हैं देखो बर्ड्स हैं, मुर्गियाँ हैं, ये देखो एग्स देती हैं। ऐसे करते करते हम समझा सकते हैं कि एग्स लेड बाय दी बर्ड्स, और धीरे 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 ये चीज़ फिक्स हो जाएगी। किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले किस देश में खोले गए थे? जर्मनी, फ्रांस, इटली और इंग्लैंड। तो सबसे पहले ये जर्मनी। और अगर वैसे बोले सिद्धांत के वही, तो फ्रोबेल और मारिया मोंटेंसरी की बात इसमें करी जाती है किंडरगार्टन के बारे में, मैक्सिम्स के बारे में। और ये किंडरगार्टन की उदाहरण किसने दी? पढ़ाते समय कक्षा में शिक्षक का विश्वास कब डगमगा जाएगा? हो सकता है कि अगर बच्चे तंग कर रहे हों, ऐसे कोई जर्नल एप्टीट्यूड वाले सम भी आ सकते हैं। देखिए जी, 2023 के बाद गैप के बाद पेपर हो रहा है, कुछ भी पूछा जा सकता है। जब उसकी विद्यार्थियों पर पकड़ नहीं होगी, कोई रैपर्ड नहीं होगी, जहाँ रैपोर्ट बोल देते हैं, गुड रैपर्ड वर्ड आ जाता है जी कई बार एग्जाम में। जब वह विद्यार्थियों को रुचि बढ़ाने के लिए युक्तियों का प्रयोग नहीं करता, कई बार इंग्लिश में अगर डिफिकल्ट वर्ड होगा हिंदी में आ जाइएगा। जब कक्षा में पाठ की पूरी तरह तैयारी करके नहीं आता, या उपरोक्त सभी। बिल्कुल ध्यान से इसका आंसर देना है जी, क्या हो सकता है? जब कक्षा में वो पूरी तैयारी करके नहीं जाता। इसीलिए हमेशा टीचर को चाहिए कि वो प्रॉपर प्रेपरेशन के साथ जाए। अगर वो तैयारी नहीं, हर एक दिन नया होता है जी, और हर एक दिन नया होगा, स्टूडेंट भी नया होगा। स्टूडेंट चाहेगा कि जो हमारे अध्यापक हैं वो स्टोर हाउस हों जी, उनके पास तो जैसे हम कह रहे हैं पूरे प्रकाश पुंज हैं जी हमारे अध्यापक। इट मीन्स कि उनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हों। बच्चे कभी भी टीचर को तंग करके खुश नहीं होते, वो तो जैसे ही बस एक आधा मजाक होता। अदरवाइज बच्चों को अच्छा लगना चाहिए। आप रोज़ पढ़ के जाएं, न्यूज़पेपर, मैगजीन, आर्टिकल, बहुत सारी चीज़ें। शिक्षक राष्ट्र का निर्माता है, इस कथन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? भ्रष्ट नेताओं को आगे शिक्षकों को कुछ नहीं चल पाती, यह केवल आदर्श वाक्य है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की बात कर रही हैं, साथ साथ में भी कि वो कह रहे थे पूरा देश को अगर पढ़ाना है तो वो पूरी आपकी कक्षा में विद्यमान है। यह वास्तविकता है क्योंकि शिशु की आगे चलकर राष्ट्र में सक्रिय भूमिका होती है। ये हम मानते हैं, ये बिल्कुल राइट आंसर है, जिसमें शिशु के आगे चलकर एक एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होगी अगर शिक्षक को पढ़ाएंगे। या फिर जो मैंने आपको डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात कही, वो कहते थे इस तरीके से पढ़ाना चाहिए कि भारत में किसी का भी नाम वो रोशन कर सकता है। देखिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी क्लास में पढ़ रहे थे, उसके बाद जो चैलेंजेस उन्होंने फेस किए, ढाबे पे काम कर, पढ़ाई तो थी, टीचर ही तो थे, जिस वजह से उनको लगा कि नहीं आगे बढ़ना, आगे पढ़ाना है, तो बहुत नाम किया उन्होंने देश का। शिक्षा के क्रियाशीलता के सिद्धांत का क्या अर्थ है? सेकंड लास्ट क्वेश्चन जी आज की सीरीज का। क्रियाशील विद्यार्थियों को काम में व्यस्त रखना चाहिए, जो एक्टिव हैं, या हम कह रहे हैं एक्टिव लर्नर्स हैं, क्रिएटिव लर्नर है। ये बात भी हमने क्लास में करी थी और HTET के पेपर में भी आया हुआ है। शिक्षकों को कक्षा में अत्यधिक क्रियाशील रहना, कि टीचर भी एक्टिव है, कई कह रहे हैं खुद ही कर लो भाई। विद्यार्थी क्रियाशील होते हैं, इन्हें करके सीखने का अवसर दिया जाना चाहिए, सर मिस हो गया, या उपरोक्त सभी। तो जो उनको अवसर देना चाहिए कि आप ये भी एक्टिविटी करिए, ये भी एक्टिविटी करिए। हाँ, जो पैसिव है उनके साथ आप इन्वॉल्वमेंट रखिए, रिमीडियल टीचिंग में रखिए, उनके हिसाब से भी। एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि आपके पास एक्टिव भी हैं, पैसिव भी, क्या करेंगे? आप एक्टिव के हिसाब से चलेंगे, साथ साथ पैसिव के लिए भी आपके पास एक्सरसाइज होनी चाहिए। ये नहीं कि यार मेरी क्लास में तो 10 बच्चे पढ़ने वाले, बस इसी से रिजल्ट बनेगा। नो रिजल्ट ओरिएंटेड। कल को इसने नाम रोशन कर दिया, बच्चे को याद होगा कि मैडम ने हमारी सपोर्ट नहीं करी थी। ये बात प्लीज याद रखिएगा। हाँ जी, किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया जी? आज की क्लास का आखिरी प्रश्न जी। लोकतांत्रिक है जी, प्रभुत्ववादी है जी, प्रयोजनावादी है, या सभी का मिला जुला रूप है? हाँ जी, क्या कहते हैं जी? तो सभी का जो मिला जुला होगा उसमें हम नेतृत्व की बात करेंगे, या फिर उससे पहले जो सबसे इसका राइट आंसर होगा डिप्लोमेटिक, जो मैंने आपको बताया था। हम वहाँ पर किसी भी चीज़ों को थोप नहीं सकते, इम्पोज नहीं कर सकते कि नहीं जी मेरी तो अप्रोच यही है, जो ये कहेंगे फिर वो वहाँ पर बाइस्ड ओपिनियन हो जाता है कि तरफदारी की बात हम कह देते हैं कि यार इसने तो काफ़ी सारी तरफदारी कर दी है। तरफदारी नहीं होनी चाहिए डिप्लोमेटिक व्यवहार से, क्योंकि आप अपने
बच्चों को एक्टिव बनाना चाहते हैं, बाद में उसका खुद का चॉइस है कि वो क्या लेना चाहता है। तो आज की क्लास में हमने 20 प्रश्न ये कर लिए हैं, ठीक है जी। इसमें सारे की सारी एक्टिविटी हो गई है, आप बाकी वीडियोस को भी देख सकते हैं। इसमें आंसर की गिवन है आपके लिए प्रैक्टिस, जिन बच्चों ने साथ साथ में प्रैक्टिस नहीं करी, आंसर की गिवन है। पहले वालों में मैं खुद ही टिक करता था, तो ये आपके लिए बना दिया। आप सभी का हमारी चैनल पर जुड़ने के लिए, आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस चीज़ की भी ज़रूरत है, नीड है पढ़ाई के टॉपिक के रिगार्डिंग, आप हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो भी आगे क्वेश्चंस की रहेगी, टॉपिक वाइज क्वेश्चन की रहेगी। मेरा टारगेट है आप सभी विद्यार्थियों के लिए, अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक आ चुके हैं 18 से लेके 26 तक, क्योंकि 27 को पहला एग्ज़ाम है कुछ बच्चों का, तो 18 से 26 तक कोशिश रहेगी कि 300 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम कर दें। ऑलरेडी इससे पहले 250-300 क्वेश्चन हो चुके। इतना वादा रहा कि जो जो पढ़ा रहे हैं बिल्कुल आपके एग्ज़ाम में मिलेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखिए और अपनी प्रेपरेशन को बहुत अच्छा बनाइए। शुक्रिया जी सभी का।